बच्चों, आज जिस टॉपिक पे अपन जिक्र करेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इससे पूर्व में आप लोगों को दो साइकिल, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। आज जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, प्रजनन चक्रों का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। यदि इसमें देखें, जो मैंने स्लाइड लगा रखी है, तो इसमें इसको 5 भागों में बांटा गया है जिससे ये नियंत्रित होते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। एक तो एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस साइकिल, यानी वातावरणीय नियंत्रक होता है। दूसरा है इसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस साइकिल, हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा ओवेरियन हार्मोन, चौथा टेस्टिकुलर हार्मोन और पांचवा जो है वो प्लेसेंटल हार्मोन। इसमें एक एक अपन करके लेंगे। पहला है इसमें स्ट्रेस, एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस साइकिल। वातावरणीय कारकों की जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण स्ट्रेस साइकिल है वो प्रभावित होता है। अपने इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे प्रकाश की तीव्रता है, उसका पीरियड कितने तक है, टेम्परेचर कितना है, दृश्य की संवेदनाएं कितनी हैं, घ्राण सूंघने की, घ्राणेंद्र की संवेदनाएं कितनी हैं, ध्वनि है, वर्षा है, चंद्रकलाएँ होती हैं। ये सब जो हैं विभिन्न स्तनधारियों में अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे प्रकाश की तीव्रता हुई, वो कितने पीरियड तक है, उसका काल कितना है, टेम्परेचर कितना है, दृश्य की संवेदनाएं, घ्राण की संवेदनाएं, ध्वनि, वर्षा, ये सब स्तनधारियों के अलग अलग रूप में प्रभावित करते हैं स्ट्रेस साइकिल को। अब अपन लेते हैं दूसरा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल का जो हार्मोनल कंट्रोल है वो आपके जो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो पार्ट होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष, उसके हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। पहला जो लेंगे इसमें अपने हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो अग्र पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं वो 3 हैं, FSH, LH और PRL। FSH को अपन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और PRL को प्रोलैक्टिन कहते हैं। अपन एक एक इसमें हार्मोनों के बारे में लेंगे। जो पहला है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन नर में जो शुक्राणु जनन होता है और मादा में जो अंडाणु जनन होता है उसको प्रेरित करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis को प्रेरित करता है। और जो फीमेल में ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं उसको एस्ट्रोजन स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। ये FSH का कार्य है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं उनको अंडोत्सर्ग के लिए, ओव्यूलेशन के लिए उत्प्रेरित करता है जो LH है। ग्रेफियन फॉलिकल को जो LH है वो अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के लिए प्रेरित करता है। यह जो हार्मोन है LH गर्भाशय को निषेचित अंडे के रोपण के लिए भी प्रेरित करता है और यह कार्पस जो ल्यूटियम के निर्माण को भी प्रेरित करता है। तो LH के कई कार्य हो गए, एक तो ग्रेफियन फॉलिकल के ओव्यूलेशन के लिए, गर्भाशय में निषेचित अंड के रोपण के लिए, प्लेसेंटेशन के लिए और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए, ये जिससे कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करे, LH का कार्य हो गया। मेल में जो LH और ICSH होता है, इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, इनके नाम से अपन जानते हैं नर में LH को। और ये जो लेडिक सेल्स होती हैं वो जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं उसके लिए भी मेल में ये प्रेरित करता है LH। इसका जो अग्र पीयूष ग्रंथि का तीसरा हार्मोन है जो प्रोलैक्टिन है, यह हार्मोन जन्म के पश्चात जो अपने स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मेमरी ग्लैंड होती हैं, उसके दुग्ध के उत्पादन और उसके स्राव को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन जो है ये अपने FSH, LH, LH की बात और प्रोलैक्टिन की बात करी, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थे। तो ये इस तरह से नियंत्रित करते हैं। अब अपन चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में,
हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पश्च वाला है, इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावन होता है, और ये हार्मोन जो गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों की जो चिकनी पेशियां होती हैं उनको संकुचित करते हैं, जिससे स्राव की क्रिया, सिक्रीशन की क्रिया और दुग्ध स्राव में सहायता मिलती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे यूटेरस की और अपने मेमरी ग्लैंड की जो पेशियां होती हैं उनको संकुचित करने की। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी अपन जानते हैं, भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे, ओवेरियन हार्मोन। अंडाशय के द्वारा 3 श्रेणियों के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये 6 प्रकार के एस्ट्रोजन हार्मोन आज तक पृथक किए जा चुके हैं। इनमें से 3 जो हार्मोन होते हैं वो बीटा, एस्ट्रेडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है मादा प्रजनन तंत्र को कंट्रोल करते हैं। इनमें जो आयनिक साम्य है, इक्विलिब्रियम है, उसको बनाए रखते हैं, और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करते हैं। मादा प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करना, अपने आयन का साम्य बनाए रखना और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम होता है, वो एस्ट्रोजन का होता है। और अभी तक 6 प्रकार के एस्ट्रोजन जो है वो पृथक किए जा चुके हैं, है ना, जिसमें 3 जो हैं हार्मोन है वो बीटा, एस्ट्रेडॉयल, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो ओवेरियन हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होगा कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होगा, और जैसे ऊपर पूर्व में बताया गया था, ये जो कार्पस ल्यूटियम को जो LH है वो प्रेरित करता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित किया जाए। और ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है के साथ मिल करके, प्रोजेस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ मिल करके जो अपने निषेचित अंडा होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसको यूटेरस में इम्प्लांट करने के लिए, रोपण के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करते हैं। मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या हो गया, एक तो कार्पस ल्यूटियम से इसको स्रावित करवाना हार्मोन को, एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन के साथ मिल करके जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको यूटेरस में एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करना, ये प्रोजेस्टेरोन का कार्य है ओवेरियन हार्मोन के अंतर्गत। तीसरा जो है इसका रिलैक्सिन, ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम तथा प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। जो प्लेसेंटा बन जाता है रोपण के दौरान, उसके द्वारा और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। जो अपन के डिलीवरी होती है, प्रसव क्रिया होती है, उसमें प्यूबिक सिम्फासिस के तंतुओं को शिथिल करने का काम जो है, जैसा कि नाम से ही पता है, रिलैक्स करने का काम जो है वो ये रिलैक्सिन हार्मोन करता है। प्रसव क्रिया के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस के तंतुओं को शिथिल करने का काम जो है वो रिलैक्सिन करता है। चौथा जो है इसमें अपने हार्मोनल कंट्रोल में अपन लेते हैं वो वृषण के हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन। नर में वृषण के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है इन्हिबिन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये जो इसमें अंतराली कोशिकाएं होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये जो नर लैंगिक अंगों में जो वृद्धि और उनका नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन। अस्थियों में वृद्धि, प्रोटीन की का उपापचय, लैंगिक व्यवहार, शुक्राणु का परिपक्वन, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके विकास को ये नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन जो वृषण का है। और वृषणों को वृषण कोष में स्थानांतरण करने का काम भी इसी हार्मोन का होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन का। दूसरा जो टेस्टिकुलर हार्मोन में वो है इन्हिबिन। ये हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का होता है, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं आपके टेस्टिस में पाई जाती हैं, उसके द्वारा ये स्रावित किया जाता है इन्हिबिन हार्मोन, जो आपके टेस्टिकुलर हार्मोन का पार्ट है। लास्ट अपन जो रेगुलेशन के अंतर्गत लेंगे वो लेंगे प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटा के द्वारा जो
निम्नांकित हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें अपन ने 4 लिए हैं। HCG, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और दूसरा है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तीसरा है HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। और चौथा है इसमें रिलैक्सिन। इसमें एक एक के बारे में अपन ले लेते हैं जानकारी। इसमें जो पहला हार्मोन है प्लेसेंटल हार्मोन में HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन प्लेसेंटा के कोरियोन द्वारा स्रावित होता है। प्लेसेंटा में जो कोरियोन होता है उसके द्वारा स्रावित होता है आपका HCG। और ये कार्पस लूटियम की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। कार्पस लूटियम जो अपना वो कार्य करती रहे। नर भ्रूण में HCG वृषण से टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को प्रेरित करता है। यदि मेल का मतलब एम्ब्रियो है तो उसमें HCG क्या करेगा, जो उसमें टेस्टिज होता है उसे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन को प्रेरित करता है। HCG जो हार्मोन है प्लेसेंटल हार्मोन के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है इसमें अपने एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन को लेते हैं। जो HCG का स्राव मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाता है और कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव भी इतने आवश्यक नहीं होते हैं। अतः गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है। मतलब जब रोपण हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम भी फिर धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं, तो कार्पस ल्यूटियम का स्राव भी नहीं हो पाता और HCG जो अपन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का उसका भी कंटिन्यूस स्राव नहीं हो पाता सतत रूप से। तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये आपके गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा के द्वारा इनका दोनों हार्मोनों का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव जो है वो किया जाता है। ये भी प्लेसेंटल हार्मोन के अंतर्गत इसको अपन शामिल करते हैं। और तीसरा जो है आपका HCS, जिसको अपन ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमोट्रोपिन ये हार्मोन जो है आपके मेमोरी के विकास के लिए, मेमोरी ग्लैंड के विकास के लिए, स्तन के विकास के लिए और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए और ग्लूकोज और जो वसी अम्ल होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने को नियंत्रित करता है। जो ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमोट्रोपिन हार्मोन है ये स्तन के विकास के लिए, प्रोटीन, ग्लूकोज और वसी अम्ल के आपके अपचय या अपन कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। लास्ट जो अपने रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंतर्गत प्लेसेंटल हार्मोन के अंतर्गत लेते हैं वो है रिलैक्सिन। ये हार्मोन प्रसव क्रिया के समय स्रावित होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के तंतुओं को शिथिल करता है। ये अपन पूर्व में बता ही चुके हैं, जिससे प्रसव की क्रिया जो आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार अपन ये जो रेगुलेशन है रिप्रोडक्टिव साइकिल का, जिसमें युग्मक जनन हो गया, आपका रोपण हो गया मतलब, और प्लेसेंटा का निर्माण, गर्भावस्था, प्रसव क्रिया, दुग्ध स्राव, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय तथा प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के द्वारा होता है। तो इस तरह से अपन इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के को जो नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का आज विस्तृत रूप से अपन ने चर्चा करी है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट अपन और कोई टॉपिक ले लेंगे जिसमें इसी यूनिट्स के आगे की बातें होंगी। फर्टिलाइजेशन, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को पूरा जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल थी, स्ट्रेस और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसका और इनके रेगुलेशन को अपन ने विस्तृत रूप से लिया है। थैंक यू बच्चों।